देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ओ जी, सुनते हो? तुम्हारे ऑफिस के कपड़े निकाल दिए हैं, ये तुम्हारा पर्स है और ये तुम्हारा रुमाल। मेरी घड़ी। ये चाहिए? राधिका, चश्मा तो मेरा। अरे बाबा, कितनी सीरियस टोन में कहा। बाबा, ऐसा लग रहा है कि करण सर तो आज फुल मूड में है। नेक्स्ट ये है ना? अरे देखा ना, तुम्हारे ना कहने से भी मुझे सब कुछ पहले से ही पता चल जाता है। यही होना चाहिए हमेशा। पता है, हस्बैंड वाइफ के बीच ऐसा बॉन्डिंग होना ही चाहिए। एक इंसान के कहने से पहले दूसरे को सब पता चल जाता है। देखो, कॉल आ रहा है। हाँ, सोई नहीं? या गुड मॉर्निंग। नहीं, मैं आज नहीं आ रहा हूँ, तुम देख लेना। जरूरत पड़े तो कॉल कर। ओके, बाय। मतलब तुम ऑफिस नहीं जाओगे, ये तो मुझे पहले नहीं बताया। क्यों? तुम्हें इन्फॉर्म करके ऑफ लूं? नहीं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन बताओगे क्यों नहीं? मैंने तुम्हारे लिए टिफिन बना के रखा, तुम ऑफिस जाओगे उससे पहले तुम्हें कॉफी दूंगी, कितना कुछ सोचा तुम्हें ये था। सब करने को किसने कहा? मतलब किसी के कहने का इंतजार करूं क्या? अरे ये तो मेरा धर्म है। पति ऑफिस जाने से पहले उसकी पत्नी उसके लिए टिफिन बनाएगी, उसे कॉफी पिलाएगी, इसलिए मैंने ये सब किया। तुम ना कहाँ गए? सुनो ना, तुम जब आज ये ऑफिस सब करने जाओगे। की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? तुम्हें जो करना है करो, काम से काम रखो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम हमेशा मेरे आगे पीछे क्यों घूमती रहती हो? अरे पीछे पीछे क्यों घूमूंगी? मैं तो तुम्हारे साथ ही रहती हूँ, बिल्कुल ऐसे। एक बात मैं क्लियरली बता देता हूँ, मेरे आगे पीछे आसपास मंडराने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, समझ रही हो तुम? मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। क्लियर? हटो। हाँ हाँ, जाओ जाओ, मैं भी देखूंगी गुस्सा होकर तुम कब तक मुझे बिना देखे रह सकती हो। आइए दीदी, आइए। हैप्पी दशहरा। कैसी हैं आप दीदी? हैप्पी दशहरा दीदी। मैं तो ठीक हूँ दीदी, आप लोग कैसे हम सब हैं? अच्छे हैं। आइए ना। मैं बिना फोन किए ही चली आई दीदी। बहुत अच्छा किया, लीजिए। ये मैं आप सबके लिए लाई हूँ। अरे दीदी, ये सब करने की क्या जरूरत थी? और अपने घर आने के लिए फोन करना पड़ता है? अरे दीदी, अपना घर समझ के बिना बताए चली आई। ये मेरी बेटी का ससुराल है, खाली हाथ तो नहीं आ सकती ना मैं। आज दशहरा भी तो है, इसीलिए थोड़ा बहुत। दोबारा ऐसी फॉर्मेलिटी करेंगी ना तो मैं बहुत नाराज हो जाऊंगी। ये सिर्फ राधिका का ससुराल नहीं है, उसका घर है। और मुझे एक बात बताइए, हमारे बीच फॉर्मेलिटी का रिश्ता है क्या? ठीक है, आगे से याद रखूंगी दीदी। आइए ना, आइए, बैठिए, आइए। दीदी, हाँ, आपसे एक बात कहूँ?
हाँ हाँ कहिए ना। दीदी आप जैसे इंसान मैंने आज तक नहीं देखे। मेरी बेटी तो बहुत ही लकी है कि उसे आप जैसी सास मिल गई। आप जिस तरह उसे सपोर्ट करती हैं, उसे प्यार देती हैं, ऐसा कौन करता है बताइए तो। मेरे दिल का सारा बोझ उतर गया दीदी। लड़की को ससुराल भेज के एक माँ के मन में जो डर रहता है ना, आज मेरे दिल से वो डर मिट गया दीदी। राधिका सिर्फ मेरी बहू नहीं है, वो मेरी बेटी है। मेरे लिए राधिका तो बिल्कुल बबली जैसी है। ओ हाँ, बबली अब कैसी है दीदी? कहीं दिखाई नहीं दे रही, अपने कमरे में है। एक्चुअली उस लड़की की जिंदगी में इतना कुछ हो गया कि उससे संभलने में थोड़ा वक्त लगेगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं जितना हो सके उसे नॉर्मल रखें। राधिका उसकी देखभाल कर रही है। मोनी, आप कब आई? बस 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 Happy हो दशहरा, गया। मोनी। हैप्पी दशहरा। कैसी हो तुम? अच्छी हूँ, लेकिन आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप आने वाली हो? अरे सरप्राइज देना था तभी तो नहीं बताया। ओ मेरी प्यारी बेटी। अच्छा राधिका, तुम लोग बातें करो, मैं जल्दी से बबली को खाना देकर आती हूँ, ठीक है? अरे नहीं नहीं माँ, मैं अरे जाती नहीं हूँ। राधिका, इतने दिनों बाद मोनी आई हैं, तुम लोग बातें करो। दीदी मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है दीदी, 2 मिनट। हाँ अच्छा। कैसी हैं आप मोनी? मैं तो अच्छी हूँ, तुम कैसी हो बेटा? आपके बिना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप मुझे छोड़ के कैसे रहती हैं बताइए? बेवकूफ लड़की कहीं की। बेटी की शादी के बाद माँ को इतना सहन करना ही पड़ता है, और तुम्हें इतना अच्छा ससुराल मिला है, इसलिए मुझे कितना सुकून है मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। अच्छा करण अब कैसा है बेटा? तुम दोनों के बीच अब सब ठीक है ना? तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए राधिका। तुम केयर करोगी तो आखिर में खराब ही होगा, और तकलीफ होगी मुझे, मेरी बहन को भी। इसलिए तुम कुछ भी मत करो, अपने काम से काम रखो। मैं तुमसे ये बात कई बार कह चुका हूं। तुम्हें जो करना है करो, चाहे कुछ भी कहो, कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। तुम्हें अपना अधिकार चाहिए ना, जो चाहिए वो ले लो, लेकिन प्लीज प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। अच्छे हैं वो। हमारे बीच अभी भी सब कुछ नॉर्मल नहीं हुआ है मोनी। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा बेटा। तुम भरोसा रखो, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा ये कंसर्न एक दिन सब ठीक कर देगा। मॉम, मॉम, चाय और ब्रेकफास्ट। आंटी, शुभ विजयदशमी। बस बस हो गया। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, तुम ठीक तो हो ना बेटा? हाँ। मॉम, आंटी 1 मिनट आप बैठिए ना। हाँ। मैं भी आया। मैं कह रही हूँ माँ बबली के पास गई है, मैं ब्रेकफास्ट बना दूँ? जरूरत नहीं है, मॉम आ जाएगी। क्या हुआ, मुझे बुलाया? हाँ मॉम, मेरा ब्रेकफास्ट और चाय। नहीं बेटा, अब मैं कोई काम नहीं करने वाली। मेरी सहेली आई है, हम दोनों बैठ के आराम से गप्पे लड़ाएंगे। आपने सही कहा है माँ, आप दोनों बैठ के बातें कीजिए, मैं तब तक चाय बना कर लाती हूँ और ब्रेकफास्ट भी बना दूंगी। मैं आती हूँ। मॉम रहने दो। अरे राधिका गई चाय बनाने, उसे बोलो बना देगी, जाओ। अरे दीदी मॉम। आप यहाँ कितनी देर से खड़ी हैं, राधिका भी ना आपको बिठाया भी नहीं। आइए आइए बैठिए ना। सुनो ना, तुम जब आज ऑफिस तुम्हें सब जाओगी। करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो करना है करो, काम से काम रखो। तुमसे मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए। क्लियर? हटो। हाँ, अब राधिका को ही जाकर बोलना पड़ेगा। मुझे जरा चाय देना। क्या बोल रहे हो? चाय चाय मांग रहा था। हाँ, सुनाई नहीं दे रहा है, क्या बोल रहे हो? मुझे चाय चाहिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे तुम्हारी आवाज इतनी कम कैसे हो गई है? अरे अरे चाय चाय, अरे आई वॉन्ट टी। अब सुनाई दिया? बाप रे बाप, इतना चिल्ला क्यों रहे हो तुम?
थोड़ा धीरे भी तो बोल सकते थे ना, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे बोलो। ओ बाप रे। अच्छा, तुमने तो सुबह मुझसे कहा था कि तुम्हें मुझसे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे आसपास रहूं वो भी तुम्हें अच्छा नहीं लगता। अभी मुझसे चाय मांग रहे हो? नहीं मतलब ये दो तरह की बात नहीं हो रही है। सुनो, ज्यादा बातें करना ये तुम्हारी आदत है। एक कप चाय के लिए इतनी सारी बातें। ओ, अब तुम चाहते हो कि मैं तुमसे बात करना भी बंद कर दूं? अच्छा, तुम मुझसे बिना बात किए रह सकोगे? हाँ, मैं तो तुम्हारी इकलौती बीवी हूँ, है ना? नहीं चाहिए, मुझे चाय नहीं चाहिए, कभी नहीं सुधरेगी। अरे बाबा, करण सिंह को गुस्सा आ गया। सच में इनको गुस्सा दिला के जो मजा आता है, ये मुझे पहले इतना पता नहीं था। चाय। चाय लेकर मैं हाजिर हूँ। माँ, मोनी, चाय। थैंक यू। ये लीजिए। पता है दीदी, जब से राधिका आई है मुझे किसी चीज की चिंता नहीं। किसको किस चीज की जरूरत है इसका हर तरफ ध्यान रहता है। ये हर चीज का ख्याल रखती है। आजकल मेरा काम तो आराम करने का है, पूरा घर यही संभालती है। मेरी बेटी है इसीलिए नहीं कह रही हूँ दीदी, राधिका है ही ऐसी लड़की। वो अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से समझती है। परिवार में किसको क्या चाहिए, उनका कंफर्ट, जरूरतें, हर तरफ इसका ध्यान रहता है। कभी किसी को नाराज नहीं करती। मोनी, मैंने बचपन से जो भी सीखा है सब आपको ही देखकर सीखा है। और यहाँ आकर माँ को देखकर सीख रही हूँ कि परिवार के लोगों को किस तरह से खुश रखा जाता है। मेरी प्यारी बच्ची। अच्छा, करण को चाय और ब्रेकफास्ट चाहिए था, दिया तुमने? चाय नहीं माँ, अभी भी नहीं दिया, अभी जाकर देकर आती हूँ। अच्छा। और हाँ, ब्रेकफास्ट बिल्कुल रेडी है, आप लोग भी चले आइए। मोनी, अच्छा, आप भी ये आइए। क्या बात है दीदी? अब ब्रेकफास्ट क्यों? ये सब की क्या जरूरत थी? ये क्या कह रही हैं दीदी? हम लोग खाएंगे नहीं क्या? चलिए आइए। तुम्हारी चाय। कुछ कहा क्या? हाँ, तुम्हारी चाय रखी है, पी लेना। तुम्हारी आवाज इतनी कम कैसे हो गई? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। कहा तुम्हारी चाय रख दी है, पी लेना, ठंडी हो जाएगी, ठीक है? अच्छा, तुम सिर्फ लिप्स क्यों हिला रही हो? मुंह से आवाज भी निकालो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा, आवाज निकालूं? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है तो फिर मुझे लगता है कि तुम्हारे कान खराब हो गए हैं। चाय ठंडी हो जाए तो फिर मुझसे मत कहना। मेरा मूड नहीं है, नहीं पीऊंगा, तुम लेकर जाओ। पियोगे नहीं मतलब? जब चाय मुझसे बनवाई है तो फिर पीना तो तुम्हें ही पड़ेगा। सुनो, बार बार एक ही बात मत करो, और तुम मेरे सामने ये इरिटेटिंग फेस लेकर खड़ी मत रहो, काम करने में प्रॉब्लम होगी। ओह अच्छा, इसका मतलब तुम्हें मेरे फेस से ही प्रॉब्लम है ना? एक मिनट। लो, मैंने घूंघट ओढ़ लिया है। अभी तुम्हें मेरा फेस नहीं दिखाई देगा, लेकिन तुम्हें ये चाय तो पीनी पड़ेगी, नहीं तो मैं माँ से कह दूंगी। ठंडी है। हाँ? चाय ठंडी हो चुकी है, मैं ठंडी चाय नहीं पी सकता हूँ। अच्छा, चाय ठंडी हो गई है ना? हाँ! राधिका, ये क्या किया तुमने? चाय गर्म थी। अरे माँ, इसका मतलब तुमने झूठ कहा। तुमने तो अभी कहा कि चाय ठंडी हो चुकी है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मेरी उंगली जल गई ना। दिखाइए, छोड़ो, रहने दो, तुम जाओ अभी। नहीं, मैं समझ नहीं पाई। रुको रुको, मैं बर्फ लेकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं। क्या करते हैं कुछ समझ कहा नहीं ना, आता। बर्फ की जरूरत नहीं है। दीदी अब चलिए, खाना ठंडा हो रहा है, चलिए ब्रेकफास्ट कर लेंगे। दीदी, ब्रेकफास्ट की क्या जरूरत मैं थी? बहुत खुश हूँ कि आज आप यहाँ आई। चलिए, इसी तरह आती रहिए आप। हाँ, मैं तो आप भी अकेली आइए। रहती हूँ। हाँ, जरूर आऊंगी। आप आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। दिखा दिखा, आइस आइस लगा लो। मैं मैनेज कर लूंगा। लगा देती हूँ तुम ना। छोड़ो ना। ठीक है, तुम आइस लगा लेना, मुझे थोड़ा काम है, वो निपटा के आती हूँ यहाँ। हाँ, तुम अपना काम कर लो, ये आने की जरूरत नहीं है। जलन हो रही है।
वैसे तो हुआ कुछ नहीं है, हमेशा मुझे इरिटेट करती रहती है। अब मैं इसे मजा चखाता हूँ। करण और राधिका कहाँ है? वो लोग नहीं खाएंगे? राधिका हो आ गया गई बेटा? हूँ, माँ, आ गई हूँ। रख दो। करण ब्रेकफास्ट के लिए आ जाओ। हाँ मॉम, आता हूँ। बैठिए हाँ ना माँ, दीदी। आप लोग बैठिए, वो आ रहे हैं। बैठिए बैठिए ना। ना। दीदी, मैं आपसे कह रही थी ना, पता है करण के डैड बस, ना बस, बस। बहुत गुस्सेल हैं। उनका गुस्सा संभालने में मुझे बहुत परेशानी होती थी। अब इतने सालों बाद मुझे धीरे धीरे आदत हो गई है। और मेरा ये बेटा बिल्कुल अपने डैड पर गया है। गुस्सा और जिद करना कोई इनसे सीखे। क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना, मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं। चुपचाप बैठ के खाना खाओ। ज्यादा गुस्सा दिखाने से ऐसे कंप्लेन करूंगी, फिर समझ आएगा। वैसे भी मोनी और माँ मुझे ही सपोर्ट करती हैं, याद है ना तुम्हें? मोनी लीजिए ना। मॉम, सब्जी बहुत अच्छी बनी है और पूरी के साथ अमेजिंग। तो मुझे क्यों बता रहे हो? सारा खाना तो तुम्हारी बीवी ने बनाया है, उसी को। जलन कम हुई आपकी, या मेरा बनाया हुआ ब्रेकफास्ट खा के जलन कम हो गई है? आइस लगाई थी बर्फ? आइस। क्यों, क्या हुआ? करण, क्या हुआ बेटा? नहीं नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मॉम, वैसे खाना इतना भी खास नहीं बना है। मतलब मॉम के हाथ का खाना इससे बेटर है। जरूर बेटर होता है। माँ के हाथ के खाने के साथ किसी की तुलना नहीं हो सकती, लेकिन तुम्हारी प्लेट कुछ अलग बात कह रही है। सारा खाना चाट गए और कह रहे हो कि खास नहीं बना था। यू आर टू मच। मॉम, ऐसा कुछ नहीं है, भूख लगी थी इसलिए। इसका बचपना देख रही है ना दीदी। इसी तरह हंसी मजाक नोकझोंक करते रहो और खुश रहो। इससे ज्यादा और हमें चाहिए भी क्या? सच कहा दीदी, इन दोनों की खुशी में ही हमारी भी खुशी है। थोड़ी सी खीर खा नहीं नहीं लीजिए। दीदी, अब और नहीं खाया जाएगा। थोड़ी सी मेरा लीजिए हो ना। चुका। हाँ, अब और नहीं अच्छा होगा। ठीक है। अच्छा राधिका, हाथ का धो। क्या हुआ बेटा? हाँ, क्या हुआ राधिका? नहीं मोनी, अगर आप लोग मेरा साथ नहीं देते तो ये लड़ाई मैं बहुत पहले ही हार चुकी होती। आपने मुझे मन की मजबूती के साथ भरोसा देकर इस घर में भेजा, और माँ ने मुझे सबके सामने अपना के हर पल मेरे साथ रही हैं। अगर कभी भी मेरा भरोसा डगमगाया है तो माँ ने हमेशा मेरा साथ देकर उसे मजबूत किया। आप दोनों ने खुद के अधिकार के लिए लड़ना सिखाया है मुझे, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना सिखाया है। आप लोगों को पता है कि मैं धन्य हूं। आप लोगों के जैसे दोनों माँ को पाकर मेरी जिंदगी धन्य हो गई। राधिका, पति पत्नी के रिश्ते से बढ़कर कुछ नहीं होता। याद रखना, इसे तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन प्यार बनाए रखना और इस खूबसूरत रिश्ते की रक्षा करना, यही असली लड़ाई है। राधिका,
जिंदगी में सब कुछ झूठ हो सकता है, लेकिन माँ का प्यार और आशीर्वाद कभी झूठे नहीं होते। तुम्हें जिंदगी की हर लड़ाई में जीत हासिल हो, ये हम दोनों का आशीर्वाद है। तुम्हारा दिल साफ है बेटा। देखो, भगवान के दरबार में न्याय और ईमानदारी से बढ़कर और कुछ नहीं होता। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सही कहा, राधिका जैसी लड़की बेटी या बहू के रूप में मिलना सौभाग्य की बात है। पता है दीदी, राधिका जब हमारे यहाँ पहली बार आई थी ना, तब मैं मन ही मन सोचती थी कि अगर ऐसी लड़की मेरी बहू बनकर आएगी ना, तो मेरे घर में हमेशा लक्ष्मी माता का वास रहेगा। और देखिए ना, भगवान ने किस तरह मेरी इच्छा पूरी कर दी। मैं कर पाऊंगी माँ, मोनी, मैं जरूर कर पाऊंगी। अगर ये डिजाइन आपको पसंद आए हैं तो इसमें हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, डिजाइन सही है लेकिन कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। जैसे पापा, चाय। मिसेस सेन, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। हैप्पी दशहरा। हाँ, हैप्पी दशहरा, हैप्पी दशहरा। आपको पता है, आपके बनाए हुए डिजाइन से हम लोग इतने सेटिस्फाइड हैं कि अभी भी ऑर्डर्स आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। एक्चुअली क्या पता है, अगर क्लाइंट किसी डिजाइन से सेटिस्फाइड होता है, फिर वो डिजाइन बनाना जस्टिफाई होता है। हाँ, जरूर जरूर। इस मामले में आप हमेशा ही सक्सेसफुल रही हैं। राधिका, तुम चाहे जितनी भी मीठी मीठी बातें कर लो, पर ये प्रोजेक्ट तो ऑर्गो को ही मिलेगा। ऑल द बेस्ट दीदी, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यकीन कीजिए। अल्टीमेटली ऑर्डर तो सेन क्रिएशन को ही मिलेगा, और अगर ये डन होता है तो हमसे ज्यादा खुश और कौन हो सकता है। और बताइए, हमारे नए सीईओ का काम आपको कैसा लग रहा है? ठीक है। राधिका, लैपटॉप का चार्जर देखा क्या? हाँ, वो बेड साइड टेबल के अंदर है। मिस्टर चैटर्जी। मिस्टर सेन, गुड इवनिंग। हाँ हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट आप अगर मीटिंग में नहीं रहते हैं ना, तो कुछ मिसिंग लगता है। अच्छा आदिनाथ जी, मिस्टर करण सेन सेन क्रिएशन के मामलों में क्यों इन्वॉल्व नहीं है? आई एम सॉरी टू से दैट लास्ट ऑर्डर ने सेन क्रिएशन के स्टैंडर्ड को बिल्कुल रीच नहीं किया था। एक्चुअली पूजा में ह्यूज ऑर्डर था, चेंज करने का ऑप्शन नहीं था, इसलिए किसी तरह मैनेज कर लिया गया। इससे पहले तो कोई कंप्लेंट आई नहीं थी, बट इस बार मैं मजबूर हूं। ना मतलब, इनफैक्ट वो प्रोजेक्ट तो मिस्टर सेन और मिसेस सेन हैंडल कर रहे थे, तो इस बात की मुझे भी तसल्ली थी, लेकिन अचानक वो लोग बीच से हट गए। और राधिका सेन के डिजाइन के साथ ऑलवेज हम लोग काम करना चाहते हैं, तो हम लोग जो डिजाइन देख के गए थे, जो हम लोगों ने पसंद किया था, वो डिजाइन हमें ठीक से मिला नहीं, बहुत सारे फ्लॉज थे। और लास्ट मोमेंट पर हम लोगों ने कुछ बताया नहीं, इतना ह्यूज ऑर्डर था, आगे पूजा थी, रेक्टिफाई करने का वक्त ही नहीं था। I'm really sorry, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं कर पाया। बहुत बुरा लग रहा है मुझे, मैं आपसे वादा करता हूँ आगे से ऐसा नहीं होगा। देखिए मिस्टर सेन, सेन क्रिएशन के लिए हमारा भरोसा बहुत अलग किस्म का है। एज अ इन्वेस्टर हम लोग बेस्ट पर ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सेकंड बेस्ट पे नहीं। मतलब नथिंग पर्सनल, बट एज ए इन्वेस्टर हमें लगता है करण सेन इज बेस्ट फॉर सेन क्रिएशन। सच में बुरा लग रहा है। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। आई नो मिस्टर सेन, इसीलिए तो दिवाली और काली पूजा की नेक्स्ट ऑर्डर के लिए मैं आपके पास ही आया हूँ। लेकिन एक बात है, मिस्टर करण सेन अगर इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व नहीं हुए
तो हमें दूसरे ऑप्शन के बारे में सोचना पड़ेगा। इनफैक्ट मैं चाहता हूं कि मिस्टर करण सेन सोनली इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज रहें। ठीक है, आप तो हमारे बहुत ही पुराने और क्लोज क्लाइंट हैं। अगर आप चाहते हैं तो फिर इस प्रोजेक्ट में करण जरूर रहेगा। लेकिन ताऊ जी। थैंक यू सो मच। तो फिर मिस्टर सेन, फाइनल मीटिंग हम लोग कल सेन क्रिएशन के ऑफिस में कर लेंगे। हाँ हाँ, आप समय बता देना, अकॉर्डिंगली हम लोग अरेंज कर लेंगे। श्योर। एंड मिस्टर करण सेन, तो फिर हम लोग फिर से साथ में काम करेंगे। एंड मिसेस राधिका सेन की डिजाइन्स तो वहां रहेंगी ही। श्योर, आपके साथ काम करने में हमें बहुत खुशी होगी। चलता हूं फिर, नमस्कार। अच्छा, हो गई आपकी मीटिंग? सब कुछ ठीक तो हो गया ना? तुमसे मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। उनको एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर अगर डिसअपॉइंटेड होता है, डिससैटिस्फाइड होता है, तो ये हमारा फेलियर है। लेकिन ताऊ जी, उन्होंने जैसा ऑर्डर दिया था मैंने वैसा ही रेडी किया था, डिलीवरी भी की थी। अब अगर वो ऐसा, एक क्लाइंट कभी भी गलत बात नहीं कर सकता है, और ऐसा भी नहीं है कि वो पार्शियलिटी कर रहे हैं। वो हमारे बहुत ही पुराने क्लाइंट हैं। उन्होंने पहले तो कंप्लेंट कभी नहीं की, तो फिर आज क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब हम में ही कोई फॉल्ट है। एंड ऑर्गो, आई एम सॉरी टू से, तुम सिर्फ कंपनी का नाम खराब नहीं कर रहे हो, उसके साथ मेरे भरोसे की मर्यादा को भी खराब कर रहे हो। ताऊ जी, आप प्लीज गुस्सा मत कीजिएगा। वो इस बार कोई गलती नहीं करेंगे। आप एक बार उन पर यकीन करके देखिए। नहीं पायल, नहीं। बिजनेस के मामले में किसी की बात से अफेक्टेड नहीं होता हूं। सेन क्रिएशन की गुडविल मेरे लिए आखिरी बात है, और इस मामले में मैं जो डिसीजन लूंगा वो फाइनल है। और कहां, आज तक किसी भी क्लाइंट ने करण के बारे में कोई कंप्लेंट नहीं की, तो फिर आज अचानक तुम्हारी कंप्लेंट क्यों आई है? तुम उस जगह तक रीच क्यों नहीं कर पाए? मैंने तो तुम्हें हर जगह गाइड किया है, हेल्प किया है और सपोर्ट भी किया। ताऊ जी, इन्हें थोड़ा टाइम देकर देखिए ताऊ जी, कितने महीने हुए हैं इन्हें मौका मिले हुए, क्योंकि शुरू से ही करण सब कुछ देखता था। इन्हें तो ज्यादा मौका ही नहीं मिला। वो और कोई गलती नहीं करेंगे। आप इस बार के लिए इन्हें माफ कर दीजिए। ये जरूर खुद को प्रूव करेंगे। मौका एक बार नहीं पाया, इसको मैंने कई बार मौका दिया है, और जो खुद को प्रूव करना चाहता है वो पहले मौके पे ही अपने आप को प्रूव करता है। मैं इस बिजनेस का कोई नुकसान टॉलरेट नहीं करूंगा, और इसलिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट करण ही हैंडल करेगा। और हां, इसके बाद करण को मैं सीईओ के पोस्ट में वापस लेकर आऊंगा। इसकी वजह यह है कि लायक आदमी के हाथ में ही कंपनी की बागडोर रहनी चाहिए। और यह पहली बार नहीं हुआ है ऑर्गो, तुम्हारे नाम पर पहले भी मेरे पास कंप्लेंट्स आई हैं। हाँ, लेकिन ताऊ जी, ऑर्गो, इस प्रोजेक्ट में और कोई भी लॉस मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर ये क्लाइंट फिर से डिससैटिस्फाइड हुआ या फिर से कंप्लेंट आई, ऐसा भी हो सकता है इस क्लाइंट को हमेशा के लिए खो दे। ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। और हाँ राधिका, मिस्टर चैटर्जी जैसा चाहते हैं ठीक वैसा ही होगा। मैं भी चाहता हूं कि तुम इस प्रोजेक्ट में डिजाइन्स पर काम करो, क्योंकि ये मेरी भी इच्छा है। सुनिए,
बिजनेस के लिए ही सही आप अपने बेटे और बहू की अहमियत समझ गए, इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उफ, मैं इससे दूर रहना चाहता हूँ और ये उतना ही पास आना चाहती है। फिर से साथ काम करना मतलब मुझे फिर से इरिटेट करेगी। क्या सोच रहे हो करण सेन? मुझसे दूर भागोगे? मैं तो गम के जैसे तुम्हारे साथ चिपक के रहूंगी। मुझे पता है तुम मेरे साथ काम नहीं करना चाहती हो, लेकिन क्या किया जा सकता है? जब क्लाइंट नीड है तो तब तो हमें साथ में ही काम करना होगा। घर, ऑफिस, दोनों जगह पर तुम्हें मुझे झेलना पड़ेगा। लेकिन क्या है पता है, हम दोनों मिलके हमारा बेस्ट दे के इस काम को कंप्लीट करेंगे। तुम्हें अपनी पुरानी जगह वापस मिली है, अपनी इज्जत वापस मिली है, इससे मैं सच में बहुत खुश हूँ। हम वो तो होगी ही ना। ऑफिस में मुझे इरिटेट करने के लिए नए नए तरीके ढूंढोगी, है ना? ये तो होना ही है। मैं अपने पति को इरिटेट करूंगी, प्यार करूंगी, गुस्सा करूंगी, मेरी जो मर्जी होगी वो करूंगी, इसमें क्या? सुनो राधिका, मैं क्या अनबिलीवेबल। तुमसे तो कुछ नहीं होगा। यू आर जस्ट गुड फॉर नथिंग। मैं क्या करूं पायल? ताऊजी अचानक से ऐसा डिसीजन लेंगे, ये मुझे कैसे समझ में आएगा? तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, इसीलिए हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाता है। करण जो कर सकता है और को वो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? और इसके अलावा क्लाइंट तो तुमसे प्लीज भी नहीं है, तुम उसे खुश भी नहीं कर पाए तो कैसे चलेगा? पायल तुम्हें तो अच्छी तरह पता है। तुम तो जानती हो करण कितना मैनिपुलेटिव है। वो तो ऑफिस के सारे क्लाइंट्स को अपनी मुट्ठी में कर लेता है। तो तुम क्यों नहीं कर पाते हो? करण जो कर रहा है वो तुम भी करो। अच्छा ऑर्गो, तुम्हारा डिमोशन हुआ है तो चलेगा तुम्हें? करण फिर से सीईओ बनेगा और राधिका इस घर पर कब्जा कर लेगी। नहीं ऑर्गो, ये बात तो मैं सह नहीं पाऊंगी। पता है, मुझे लगता है कि इन सब के पीछे राधिका का हाथ है। हो सकता है पायल, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? करण और राधिका अगर ऑफिस और घर में अपना राज चलाने में कामयाब हो गए ना, तो हमारी क्या हालत होगी सोच सकते हो क्या? नहीं ऑर्गो, मैं ये किसी भी हाल में होने नहीं दूंगी। सब कुछ अपने हाथ से निकलने से पहले ही मैं उनको सबक सिखाऊंगी। बिजनेस और घर का कब्जा अपने हाथ में रखने के लिए जो कुछ करना होगा वो पायल सेन करेगी। जितनी दूर जाना होगा जाएगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। पायल मैं हमेशा तुम्हारे ही साथ हूँ, लेकिन हमें जो भी करना है ना बहुत जल्दी करना होगा। जस्ट वेट एंड वॉच ऑर्गो। उनका ये सुख कैसे दुख में बदलना है ये मुझे अच्छी तरह पता है। सेन परिवार के सुख में आग लगाने के लिए पायल सेन रेडी है। रुको। क्या हुआ? अरे बाबा, इतने दिन बाद हम लोग साथ में ऑफिस में आए हैं और तुम्हें पता नहीं है कि कोई भी शुभ काम करने से पहले लड़कों को दाहिने पैर और लड़कियों के बाएं पैर से प्रवेश करना। लाओ दाहिने पैर से प्रवेश करो। राधिका, ऑफिस में आने से पहले शुरू कर दिया? और क्यों तुम इन सुपरस्टिशंस पर बिलीव करती हो? सीरियसली देखो, ये सब बोल के तुम बच नहीं सकते। तुम्हें तो अच्छी तरह पता है कि मैं कितनी ढीठ हूँ। लाओ अपना दायां पैर बिल्कुल दो। नहीं, चलो दूर रहो। नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा मेरे पति देव। दायां पैर। मेरे प्यारे पति देव। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग राधिका। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप सब लोगों को हैप्पी दशहरा। हैप्पी दशहरा। हैप्पी दशहरा सर। आप दोनों को इतने दिनों के बाद ऑफिस में देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। दैट मीन्स सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं। हम लोग यहाँ सिर्फ काम करने के लिए आए हैं, नथिंग एल्स। नहीं सोइनी मैम,
हम दोनों साथ में थे, हैं और आगे भी रहेंगे। वो घर में हो या ऑफिस में। सोइनी, सबको लेकर थोड़ी देर बाद कैबिन में आना। राइट सर। सेन क्रिएशन की गुडविल मेरे लिए आखिरी बात है। आज तक किसी भी क्लाइंट ने करण के बारे में कोई कंप्लेन नहीं की, तो फिर आज अचानक तुम्हारी कंप्लेन क्यों आई? मैं इस बिजनेस का कोई नुकसान टॉलरेट नहीं करूंगा उनको, इसलिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट करण ही हैंडल करेगा। और हाँ, इसके बाद करण को मैं सीईओ के पोस्ट में वापस लेकर आऊंगा। सच में राधिका, आज बहुत दिनों बाद तुम ऑफिस आई, तुम्हें बहुत मिस किया। अगर सच कहूँ तो बोनी, सोहिनी मैम, ऑफिस को मैंने भी बहुत मिस किया है और उसके साथ आप सब लोगों को। एक बात कहूँ राधिका, तुम और सर हमेशा ऐसे ही एक साथ रहना। नाउ कम ऑन, अब हमें लेट हो रहा है, चलो। Come in. Yes, sir. हमारे पास एक बड़ा प्रोजेक्ट आया है। मिस्टर चैटर्जी ने दिवाली और काली पूजा के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर प्लेस किया है। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं, तो तुम लोगों को अपना बेस्ट देना पड़ेगा। इज इट क्लियर? यस सर। इस बार हमारे टारगेट कस्टमर्स है 40+ हाउसवाइफ्स। इस एज की महिलाएं अपने आप को फिर से रीइन्वेंट करना चाहती हैं, इसलिए हमें कुछ नई डिजाइन्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना होगा जिनसे वो यंग महसूस करने लगे। इस बारे में मेरा एक छोटा सा सजेशन है। I mean, मुझे लगता है 40+ जो लोग हैं उनके लिए कंफर्ट ज्यादा मैटर करता है rather than स्टाइलिंग। काफी लोगों का इस वक्त वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। जो लोग 40+ हाउसवाइफ्स हैं वो लोग घर में अपना घर का काम भी कर रही हैं प्लस ऑफिस का काम भी। जो लोग 40+ हैं उनके लिए कंफर्ट ज्यादा मैटर करेगा rather than स्टाइलिंग। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। हाउस क्लोथ्स के जैसा अगर हम कुछ लॉन्च करें तो उसमें नयापन कैसे होगा? और अगर प्रोडक्ट सेम होते हैं तो फिर कस्टमर्स वो खरीदेंगे क्या? हम लोग हमेशा स्टाइल के साथ काम करते हैं, इनोवेटिव स्टाइल। यही सेन क्रिएशन का सिग्नेचर है। हाउसवाइफ्स के बारे में आपको कितना पता है? क्यों? तुम्हें क्या लगता है? घर में मॉम है, चाची है, इनको तो मैं रोज देखता हूँ। देखना और खुद फील करने में बहुत अंतर होता है और एक हाउसवाइफ बहुत अच्छी तरह जानती है कि अपने घर के काम संभालने के लिए किस कपड़े में कंफर्टेबल रहते हैं। और मुझे नहीं लगता कि घर में स्टाइलिंग को लेकर कोई अपना दिमाग लगाता है। तो तुम क्या कहना चाहती हो? हाउसवाइफ्स का मन नहीं करता कि वो खूबसूरत दिखे? उनका भी स्टाइलिंग को लेकर कोई नजरिया होगा। मैं भी तो एक हाउसवाइफ हूँ और उसके साथ साथ मैं ऑफिस का काम भी करती हूँ और वो वर्क फ्रॉम होम ही है, इसलिए मुझे जरा बेहतर पता है कि हाउसवाइफ्स के लिए ज्यादा क्या सूटेबल है। सर, आई थिंक राधिका सही बोल रही है। लड़कियां मतलब जिनको ऑफिस और घर दोनों ही संभालना पड़ता है, उनके लिए कंफर्ट जोन बहुत मैटर करता है। आई मीन, कंफर्टेबल क्लोथ्स नहीं पहनने से हम लोग दोनों चीजें अच्छी तरह मैनेज नहीं कर पाते। बिल्कुल सही। बोनी, तुम्हारी इसमें क्या राय है? मैं भी तुम्हारे साथ सहमत हूँ। स्टाइल को लेकर तो हम सोचते हैं, लेकिन 40+ वाली हाउसवाइफ्स, उन्हें क्या स्टाइल को लेकर सोचने का वक्त मिलता है? हमारे घर के मम्मी और चाचियों को देखो ना।
लेकिन मुझे लगता है सर सही कह रहे हैं। बुटीक पीस अलग से क्यों लेंगे लोग, अगर वो अलग से डिजाइनर पीस ना हो तो। राइट। घर के कपड़ों के बारे में सोचना हमारा मकसद नहीं है। हमें ऐसे डिजाइन्स तैयार करने होंगे जिन्हें हाउस वाइफ्स पसंद करेंगे। अच्छा बताओ, तुम्हें लड़कियों के कंफर्ट जोन के बारे में कितना पता है? तुम लड़कों को सिर्फ इतना लगता है कि लड़कियां हमेशा खुद को सुंदर दिखाना चाहती है ना? अजीब बात है। क्या अजीब बात? अब मैंने ऐसा क्या बोल दिया? जिसके बारे में पता नहीं है उसके बारे में बात मत करो। अच्छा ठीक है बोनी, सर के आगे बहस करना बंद करो, बाद में हम लोग सारे एक डिसीजन ले लेंगे। राइट। मुझे लगता है एक ही सोल्यूशन है। राधिका, सोहिनी और बोनी, तुम लोग अपने हिसाब से डिजाइन सोचो, तैयार करो। मतलब हम लोग सब अपने हिसाब से डिजाइन तैयार करेंगे, सोचेंगे, और अल्टीमेटली इसमें से जो बेस्ट लगेगा हम लोग उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यही बेस्ट वे है। सर, विथ योर परमिशन, एक ऑफ ट्रैक बात कर रही हूँ। आपकी और राधिका की ये मीठी नोक जोक हम लोग सच में बहुत मिस कर रहे थे। आप दोनों फिर से पहले जैसे ही लग रहे हो। नाउ इट्स गेटिंग लेट, तुम लोग काम में ध्यान दो। और एक बात कान खोलकर सुन लो, एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा एफर्ट तुम लोग सबको देना पड़ेगा। और किसी को लगता है कि वो ये नहीं दे पाएगा तो फिर इन एडवांस इस प्रोजेक्ट से निकल सकता है। Is that clear? Yes, sir. Good.